जैसे यहाँ पर समझना है कि जैसे अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक का परिभाषा जो है ना पहले ही लिखा दिए कि अपवर्तनांक क्या है। तो अपवर्तनांक का डेफिनेशन लिखाए थे, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल। जैसे शून्य में प्रकाश की चाल और जिस माध्यम में जिसे प्रकाश जा रहा है उसको हम लोग अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। और कुछ पदार्थ जो है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि पानी का अपवर्तनांक कितना है या किरासन का अपवर्तनांक कितना है, ये सब जो है मतलब ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है। जैसे है कि कुछ पदार्थ का अपवर्तनांक, जैसे वायु का अपवर्तनांक 1.003 होता है, वायु का अपवर्तनांक 1.003 होता है। फिर पानी का अपवर्तनांक 1.33। तो सबसे ज्यादा वीवीआई पानी मतलब पूछता है कि पानी का अपवर्तनांक कितना है। फिर केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44 होता है। फिर एल्कोहल का मात्रक 1.33, तारपीन का 1.47, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है 1.63। फिर बेंजीन का होता है 1.50 और पिघला क्वार्टज का 1.46 और बर्फ का होता है 1.31 और क्राउन कांच का 1.46 से 1.61 और फ्लिंट कांच का होता है 1.53 से 1.96। फिर कनाडा वाल्सम का 1.53, मानिक का होता है 1.71 और नीलम का होता है 1.77 और सेंधा नमक का होता है 1.54। हीरा भी वीवीआई है, ये जातक पढ़ेगा, जातक जो है एग्जाम में पूछते रहता है हीरा का अपवर्तनांक कितना है, तो 2.42। वैसे अब समझना है इतना में से आध कौन करना है, तो पानी का, किरासन का, एल्कोहल का, तारपीन का और हीरा, ये सब जो है ना वीवीआई और एक ठो बर्फ, ये सब जो है तुमको अभी नहीं मतलब जहाँ तक पढ़ेगा वो तक काम देगा, समझा। अब जिसे समझना है कि अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है, तो दो माध्यम, जैसे एक ठो संघन माध्यम, विरल माध्यम, बताएं कि नहीं। जैसे संघन माध्यम और विरल माध्यम को हम लोग क्या कर, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक को क्या कहते हैं, दो माध्यमों को निरपेक्ष अपवर्तनांक को क्या कहते हैं, अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। N21 बराबर हो जाएगा N2/N1। अब से अपवर्तन का कितने नियम, जैसे एग्जाम में आ सकता है कि अपवर्तन का मैंने अपवर्तन का कितने नियम है, तो दो नियम है। तो इसमें जैसे यहाँ पर मान लो इस सूर्य के प्रकाश है, ये मान लो सूर्य है, तो सूर्य से किरण निकलता है तो इधर जाता है। सूर्य के किरण जब पहला माध्यम से गुजरता है तो उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं, जो पहला माध्यम से गुजरता है उसको आपतित किरण कहते हैं। फिर वही जब दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है, मैंने आर पर कर जाता है, तो उसको अपवर्तित किरण कहते हैं। और प्रवर्तन का कुछ नियम पढ़ेगा है आगे, तो जैसे और यहाँ पर जो होता है इसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, और ये माध्यम 1 हो गया और ये माध्यम 2 हो गया। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक का अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। और अपवर्तन का दो नियम होता है, जैसे आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते, समतल कहे या बराबर। जैसे यह है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण, तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है, मैंने तीनों एक ही तल में है ना, देखो तीनों एक ही तल में होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं,
अपवर्तन का पहला नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन का पहला नियम। कोई दिक्कत? जैसे याद रह जाए, जैसे सूर्य के प्रकाश आया तो उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं, फिर पार हो गया तो उसको अपवर्तित किरण कहते हैं, फिर अभिलंब रहता है और आपतन बिंदु रहता है। तो अभिलंब और आपतन बिंदु पर जो तीनों आके मिलता है वो क्या रहता है? एक ही तल में होता है, माने एक ही जगह होता है। जैसे अपवर्तित किरण भी ई बिंदु पर आके मिला, फिर अभिलंब भी यही बिंदु पर मिला, फिर अपवर्तित किरण भी एक ही बिंदु पर मिला। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते। तो ये पहला नियम हो गया अपवर्तन का पहला नियम। फिर दूसरा नियम है, किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण कीजिए, जिसको हम लोग साइन से इंडिकेट करते हैं, अपवर्तन कोण कीजिए के अनुपात का एक नियतांक होता है, जिसे हम लोग अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। जिसे याद रखना है कि दो माध्यमों और प्रकाश के किसी, जिस दो माध्यम को अलग करने वाले आपतन कोण का जया और आपतन कोण का जया और अपवर्तन कोण के जया का अनुपात को, नियतांक को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। अपवर्तन का दूसरा नियम को हम लोग और कहते हैं अस्नेल का नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं? अस्नेल का, साइन आई बटे साइन आर। इसमें याद करे है, कुछ याद कर लेना है। जैसे इसमें अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक थे वायु का, पानी का, केरोसिन का, एल्कोहल का, तारपीन का। मुश्किल से 5 से 6 या 7, 20 बार अगर जो बढ़िया से रीडिंग देके पढ़ देगा तो उसको तुरंत याद हो जाएगा। पानी का तो 1.33, हीरा का 2.42, मैंने जो भी आए लगता है समझ में, उसको याद कर लेना है। अब कोई भी जैसे टॉपिक पढ़ना है, जैसे हम पढ़ा दिए, तो उसको घर में जाके 3-4 बार पढ़ो, फिर वो बुक जो पढ़ाते हैं वो बुक 3-4 बार निकालो। कि 3-4 बार रीडिंग देने से क्या होता है? न्यूरॉन्स मतलब जागता है। जैसे अगर अग्र मस्तिष्क में जाके फिर पश्च मस्तिष्क में जो सेट हो जाता है ना, फिर वो जल्दी बात को नहीं भुतलाता है, समझा? तो बार बार रिपीट करें, जिससे यही चीज है। तो दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक को अपेक्षिक, मैंने दो माध्यमों को जो निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम लोग क्या कहते हैं? अपेक्षिक अपवर्तनांक। फिर अपवर्तन का कितने नियम है? 2 नियम। पहला नियम था आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होता है? तीनों एक ही तल में होते हैं। बोलो कम समय में इतना पढ़ लिया, ऐसे यही चीज तुमको लग जाता है लगभग 1 घंटा पढ़ाने। ऐसे 8-10 मिनट में बता दिए, 10-15-20 मिनट उतारने में, आधा घंटा में क्लियर हो जाता है। फिर दूसरा नियम था कि आपतन कोण का जया, मैंने दो माध्यमों के अपवर्तनांक जो होता है, आपतन कोण का जया, अपवर्तन कोण के जया के नियतांक को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। फिर अपवर्तन का दूसरा नियम को हम लोग कहते हैं अस्नेल का नियम। अस्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर। बस इतना याद रखना है।